नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी विज्ञान के युग में पूरा विश्व इससे प्रभावित होता है। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर ईरान में हिंसा के कारण क्या है और ये हिंसा क्यों हो रही है, इससे पहले जानने के लिए हमें ईरान के इतिहास पर जाना होगा। दरअसल ईरान ऐरान शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ऐसा माना जाता है भारतीय आर्यों का साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले आर्य ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बसे थे। उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक पहुंचे। इस क्षेत्र पर साइरस ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये वो ही साइरस है जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण ईरानियों ने ही किया था। इसका साम्राज्य सिकंदर ने खत्म किया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया और अरबों ने इसका इस्लामीकरण कर दिया। 1935 ईस्वी तक इसे फारस या पर्सिया कहा जाता था। राजशाह पहलवी वंश ने यानी कि पहलवी वंश ने इसका नाम 1935 में ईरान कर दिया। इसके बाद राजशाह पहलवी ने इसके आधुनिकीकरण के कदम उठाए। चूंकि ईरान की अर्थव्यवस्था पेट्रोल और गैस से चलती है, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इसके शहर में अमीर होते गए और गांवों के लोग गरीब होते गए। तब गांवों में एक जो है अफवाह फैली कि ये शाह पश्चिमी देशों का पिट्ठू है। तब 1979 में एक ईरानी क्रांति या इस्लामिक क्रांति हुई और उसके नेता थे अमानतुल्लाह खामेनी। अमानतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में ईरान का इस्लामीकरण हुआ और ईरान पूरी तरह से एक इस्लामिक गणतंत्र देश या गणराज्य देश। 1999 की क्रांति के बाद इसके सर्वोच्च नेता अमानतुल्लाह खामेनी बनते हैं और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। वहाँ पर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना होने के साथ ही मानव अधिकार खत्म हो जाते हैं और जनता की स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती हैं और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना या इस्लामिक कानून की स्थापना वहाँ पर हो जाती है। वर्तमान की यदि बात करें तो वहाँ पर सर्वोच्च नेता इस समय अली खामेनेई हैं और यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मसूद पेज़ेशकियान हैं। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो मोहम्मद रजा हैं। विधानमंडल को इस्लामी परामर्शक सभा कहते हैं। वर्तमान में जो ईरानी रुपया है यानी कि ईरानी रियाल है, वो $1 12 लाख रुपए के बराबर हो चुका है। ऐसे में आयात बहुत ही महंगा हो गया है और ईरान में प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। ऐसे में जनता सड़कों पर उतर आई है, यानी कि जनता महंगाई से राहत पाने और इस्लामिक गणराज्य को एक स्वच्छ लोकतंत्र गणराज्य में बदलने की मांग कर रही है। अब हाल ही में जो शासन यानी कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जो समर्थक हैं और आर्मी हैं और जो मांग कर रहे हैं लोकतंत्र की, यानी कि इस्लामिक गणराज्य की को खत्म करके एक लोकतंत्र की शासन की मांग कर रहे हैं, उनमें आपस में टकराव हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि 5000 से अधिक लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। हाल ही में मीडिया में एक शब्द और चल रहा है जिसे ब्लैकआउट। आखिर ये ब्लैकआउट होता क्या है? जब भी किसी देश में हमले का खतरा होता है, यानी कि जैसे ड्रोन हमले का खतरा होता है या मिसाइल हमले का खतरा होता है या अन्य कोई हवाई हमले का खतरा होता है, तो उस देश की जो तमाम लाइटें यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और सभी इंटरनेट जैसी तकनीकी सभी सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं, जिसे ब्लैकआउट ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। इस ब्लैकआउट ऑपरेशन में दूसरे देशों को उस देश की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ के इंटरनेट और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद कर दी जाती है। ईरान की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ईरान पश्चिमी एशिया का एक शिया मुस्लिम देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। इसके ठीक पश्चिम में इराक है। यदि हम इसके उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो तुर्की है और ठीक इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है और इसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है। इसके ठीक पूर्व में अफगानिस्तान है। इसके दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान है और इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। और यदि यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की भाषा फारसी है। यदि यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ की टोटल जनसंख्या 8,59,61,60,000 है। धन्यवाद।